बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 मैथमेटिक्स, डोमेन 1, नंबर्स एंड ऑपरेशंस, सब डोमेन फर्स्ट, रियल नंबर्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे आज। आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स इज यूज्ड इन द फॉलोइंग। हमने बताना है कि नीचे जो नंबर्स दिए गए हैं मुख्तलिफ, इनके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हुई हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर के सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पार्ट्स दिए हुए हैं उनकी हमने प्रॉपर्टीज बतानी है कि रियल नंबर की कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। फर्स्ट पार्ट है 11 प्लस 0 इज इक्वल टू 11। अभी जीरो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ना, जीरो अगर 11 के अंदर ऐड किया जाए तो आंसर तब भी 11 ही आ रहा है, यानी कि जीरो ऐड करने से आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये जो जीरो होता है ये एडिटिव आइडेंटिटी होती है, यानी कि किसी भी नंबर का की जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो जीरो ही होती है। किसी भी नंबर में जीरो ऐड करने से उसमें कोई चेंज नहीं आता, लिहाजा इस प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब सेकंड पार्ट है, इसके अंदर x डॉट पैरेंथेसिस स्टार्ट y डॉट z इज पैरेंथेसिस क्लोज इज इक्वल टू पैरेंथेसिस स्टार्ट x डॉट y पैरेंथेसिस क्लोज डॉट z। अब ये देखें, इन दोनों साइड्स पर x y और z इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर एंड वाले जो दो हैं, आप इन्हें नंबर्स कंसीडर करेंगे वैसे वेरिएबल्स हैं, तो लास्ट वाले दो के गिफ्ट ब्रैकेट है और इसके अंदर फर्स्ट वाले टू के गिफ्ट ब्रैकेट है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मल्टीप्लीकेशन, ये डॉट्स जो है ये मल्टीप्लाई को डिनोट कर रहे हैं, तो मल्टीप्लीकेशन की ऐसी सिचुएशन के अंदर जिसके अंदर ब्रैकेट्स अपनी जगह चेंज कर रही हों उनको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब किसके लिहाज से है, ये मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से है, क्योंकि इसमें डॉट्स लगे हुए ये मल्टीप्लाई को डिनोट कर रहे हैं। तो हम यहां लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। 12 प्लस पैरेंथेसिस स्टार्ट -12 पैरेंथेसिस क्लोज इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, इसके अंदर ये -12 है जो प्लस के 12 के अंदर ऐड हो रहा है, यानी कि अगर हम इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, +12 प्लस माइनस माइनस और फिर 12, आंसर 0 आएगा। यानी कि ये जो माइनस का 12 था इसने आंसर को 0 कर दिया है, प्लस का 12 था ये माइनस का 12 है, इसने आंसर को 0 बना दिया है। तो ऐसा नंबर जो किसी भी रियल नंबर के आंसर को 0 बना दे तो उसको इनवर्स कहते हैं। और किसके लिहाज से इनवर्स है, क्योंकि ये दोनों ऐड हो रहे हैं इसलिए इसको एडिटिव इनवर्स कहेंगे। हम यहां पे लिखेंगे एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अब फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे, तो फोर्थ पार्ट के अंदर है 14 प्लस 20 इज इक्वल टू 20 प्लस 14। देखें, सेकंड पार्ट के अंदर यहाँ पे ब्रैकेट्स चेंज हो रही थी, ब्रैकेट्स की जगह चेंज हो रही थी, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी। चाहे ये एडिशन में भी होगी तब भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो जाएगी, अगर एडिशन हुआ तो प्लस हो रहे हुए, और अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। लेकिन यहाँ पर देखें आप, दो नंबर से दोनों साइड्स पर 14 प्लस 20 20 प्लस 14। अब 14 प्लस 20 की यहाँ पे जगह चेंज हो गई है, 20 प्लस 14 हो गया है, तो जिसके अंदर हमारे पास जगह चेंज हो जाए नंबर्स की तो उसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहां लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लिख दी है मैंने। अभी किसके लिहाज से है, आप ये देखें ये ऐड हो रहे हैं, इसके अंदर एडिशन हो रही है, तो हम यहां पे लिख देंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसके बाद फिफ्थ पार्ट है, तो फिफ्थ पार्ट के अंदर 5 अंडर रूट डॉट 5 अंडर रूट, यानी कि 5 अंडर रूट ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर हम इसका सोल्यूशन निकालें तो 5 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 5 अंडर रूट, 5 अंडर रूट का स्क्वायर बन जाएगा और इसका स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कट जाएगा तो हमारे पास 5 आएगा, और 5 जो है वो एक रियल नंबर है, 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर।
ऐसी सिचुएशन के अंदर हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर रियल नंबर ही निकलता हो तो हम उसको क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। यहां पे हम लिखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू। अभी विद रिस्पेक्ट टू किसके लिहाज से है, यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब सिक्स पार्ट है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू 1, यानी कि जो ये वाला नंबर है 1/2, इसने इस 2 को 1 बना दिया, इसका आंसर 1 बना दिया इसने। अब ये देखेंगे 2 है, ये एक रियल नंबर है और इसका एक इनवर्स होता है जो 1/2 है, जो इसको खत्म कर देगा, यानी कि 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 1 बच जाएगा, यानी कि ये 2 और 1/2 एक दूसरे को उल्टा है, 1/2 2 का इनवर्स कहलाएगा। तो हम इसको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी का नाम देंगे। मल्टीप्लीकेटिव इसलिए क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मल्टीप्लाई होने से ये करते हैं, तो जो नंबर किसी भी रियल नंबर को 1 बना दे वो उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कहलाता है और वो वाली प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कहलाती है। 7 पार्ट गिवन है, 22 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 22। अब देखिए 22 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 22 ही आया, यानी कि आंसर में कोई चेंज नहीं आया, यानी कि ये 1 एक ऐसा नंबर है कि इसे किसी भी रियल नंबर से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर सेम ही रहेगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसे नंबर को मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहते हैं, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। और हर रियल नंबर का की मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के अंदर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी 1 ही होगी, यानी कि 1 जब भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर सेम देगा, जब सेम आंसर देगा तो इस प्रॉपर्टी को मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का नाम दिया जाएगा। उसके बाद 8 पार्ट है, -6/10 डॉट -10/6 इज इक्वल टू 1। अब इसके अंदर देखिए -6/10 है और यहाँ पे जो नेक्स्ट हमें फ्रैक्शन दी हुई है वो उसका बिल्कुल उल्ट है, माइनस लगा हुआ है, 6/10 की बजाय 10/6 हो गया है, यानी कि ये इसका उल्ट है। जो उल्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, इनवर्स। तो हम इसको कहेंगे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 6 से 6 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर 1 आएगा। अब ये क्योंकि इसका उल्ट है इस वजह से इसने आंसर को 1 बनाया। आपको पहले भी मैंने डिस्क्राइब किया है कि ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर को 1 बना दे तो वो उस नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कहलाता है, उस फ्रैक्शन का या उस नंबर का, जो भी चीज दी होगी। यहाँ पे हमें फ्रैक्शन दी हुई है तो इसका जो इनवर्स बना है मल्टीप्लीकेटिव वो -10/6 बना है, हम इसको नाम देंगे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ये पूरी प्रॉपर्टी जो है ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कहलाएगी, क्योंकि ये एक लॉ है। और अगर हम सिर्फ इस नंबर की बात करेंगे माइनस इस फ्रैक्शन की -10/6 की, तो ये -10/6 इस वक्त इस जगह पर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कहलाएगा। अब 9 पार्ट है, 19 + 12 ब्रेसेस में +8 इज इक्वल टू 19 प्लस ब्रेसेस में 12 + 8। अब यहाँ पे आप देखेंगे तीनों एक जैसे नंबर से 19 + 12 + 8, 19 + 12 + 8, लेकिन इनके अंदर ब्रेसेस की जगह चेंज हो रही है। पहले में स्टार्ट वाले 2 नंबर्स के गिर्द ब्रैकेट है और दूसरी साइड पर राइट हैंड साइड पर लास्ट वाले 2 रियल नंबर्स के गिर्द ब्रैकेट है। तो ऐसी सूरत हाल में हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वाला, कि इसके अंदर जहां पे ब्रैकेट्स की जगह चेंज हो रही हो, आपकी याद दहानी के लिए कि जहां पे ब्रैकेट्स की जगह चेंज हो रही हो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, और ये एडिशन के लिहाज से है क्योंकि ऐड हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। तो हम इसको लिखेंगे उसी तरह सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसके लिहाज से है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन।
एडिशन के लिहाज से ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। पार्ट नंबर 10, -3 प्लस ब्रैकेट्स में 23 प्लस 48 इज इक्वल टू ब्रैकेट्स में -3 प्लस 23 ब्रैकेट क्लोज प्लस 48। आप देखें कि इसके अंदर नंबर सेम ही हैं और सेम ही सीक्वेंस से हैं। -3 23 48 ये प्लस हो रहे हैं, -3 23 48 ये प्लस हो रहे हैं। लेकिन इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि इसमें लास्ट 2 नंबर्स के गिव ब्रैकेट है और इसके अंदर राइट हैंड साइड पर फर्स्ट 2 नंबर्स के गिव ब्रैकेट है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्रैकेट्स की जगह चेंज हो रही है। हमने पार्ट नंबर 9 में भी अभी यही डिस्कस किया था कि जहाँ पे ब्रैकेट्स की जगह चेंज हो रही हो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, और अगर वो ऐड हो रहे हो तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जमा के लिहाज से है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिखेंगे। 11th पार्ट है 89 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 89। 89 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और आंसर 89 ही आ रहा है। अब देखें ये जो 1 है, हमने प्रीवियस एक पार्ट के अंदर ये डिस्कस किया था कि 1 जो है वो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होकर आंसर सेम ही देता है। यानी कि अगर किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर में कोई चेंज नहीं आती। तो ये जो 1 होता है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। और इस सूरत में जबकि आंसर में कोई चेंज ना आ रहा हो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। 12th पार्ट है 12 मल्टीप्लाई बाय 46 इज इक्वल टू 46 मल्टीप्लाई बाय 12। अब यहां पे देखें कि 12 46 46 12, अब नंबर सेम है लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि नंबर्स की आपस में जगह चेंज हो रही है। नंबर्स की आपस में जगह चेंज हो रही है। 46 पहले बाद में था, अब इसके अंदर स्टार्ट में आ गया है। तो ऐसी सूरत हाल में जबकि हमारे पास नंबर्स की जगह चेंज हो रही हो, पहले ब्रैकेट्स की बात की थी जगह चेंज होने की, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम नंबर्स की जगह चेंज होने की, तो इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यहां पे हम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, अब ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अगर यहां पर ये ऐड हो रहे होते और नंबर्स की जगह चेंज हो रही होती तो हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एडिशन लिखते। अगर ऐड हो रहे होते तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। 13 पार्ट है 27 अंडर रूट प्लस 0 इज इक्वल टू 27 अंडर रूट। अब हमने पहले भी क्वेश्चन किया था फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही कि किसी भी नंबर के अंदर जब 0 को ऐड किया जाता है तो आंसर सेम ही रहता है, आंसर में कोई चेंज नहीं आती। जैसे मल्टीप्लीकेशन के अंदर 1 होता है, उसे मल्टीप्लाई करें तो कोई चेंज नहीं आता, सेम आंसर आता है, तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। और 0 क्योंकि एडिशन है ये, अगर 0 को ऐड करें आंसर में कोई चेंज नहीं आता किसी भी नंबर के अंदर, तो इसको एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। और ये 0 जो है ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होता है और इस प्रॉपर्टी का नाम एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहलाता है। 14th पार्ट है एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर भी सिर्फ जगह चेंज हो रही है इनकी एक्स और वाई की। पहले एक्स स्टार्ट में था, इसमें बाद में आ रहा है। तो जब इनके अंदर जगह चेंज हो मल्टीप्लाई के अंदर, देखिए इसके अंदर जिसके दरमियान में कोई साइन नहीं होता वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है, जैसे ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, इनकी जगह चेंज हुई है नंबर्स की, तो इनके अंदर भी एक्स वाई की जगह चेंज हो रही है। जब जगह चेंज होती है तो हम इसको कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। यहां पे हम लिखेंगे कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू, किसके लिहाज से है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि, इसलिए हम लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब हमारे पास 15 पार्ट है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का। पाई प्लस ब्रैकेट में माइनस पाई इज इक्वल टू 0।
अब ये देखें, ये माइनस पाई जो है ये इस प्लस वाले पाई के साथ मिलकर इसमें ऐड होकर आंसर को 0 बना रहा है। प्लस वाले पाई में जब माइनस पाई को ऐड करेंगे तो आंसर 0 बना रहा है। और कैसे बनाता है? पाई प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस माइनस डिफरेंट है साइंस, माइनस आएंगे जब भी डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस ही आता है। तो प्लस माइनस माइनस हुआ और पाई ये वाला वैसे ही सेम आ गया। पाई में से पाई माइनस किया तो 0 आया। यानी कि ऐसा नंबर या ऐसी चीज या ऐसा वेरिएबल जो दी गई हमें चीज को, दिए गए नंबर को 0 बना दे, आंसर को 0 कर दे, वो उसकी इनवर्स वैल्यू कहलाती है। अगर वो ऐड हो रहे हो तो एडिटिव इनवर्स, और अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उसके अंदर क्या होता है, मल्टीप्लाई के अंदर 1 आता था हमारे पास आंसर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। और आपको मेंशन किया है कि जब आंसर 0 आएगा प्लस करने के बाद, तो ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास जो आंसर को 0 बना रही है वो एडिटिव इनवर्स कहलाएगी, और वो प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी इसी की वजह से कहलाएगी। तो हम यहां पर लिखेंगे एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। आज हमने एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 इसके 15 पार्ट्स सॉल्व किए हैं और इनकी प्रॉपर्टीज को मेंशन किया है और एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है आपको इन प्रॉपर्टीज की बहुत अच्छे तरीके से समझ आई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चंस की वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहें। थैंक यू।